यूक्रेन की को और एंटी शिप वेपन देने की तैयारी में है अमेरिका। जो भी हम आपको बता रहे थे वो क्या कौन से यहां पर वेपन दे सकता है। हार्पून और नेवल स्ट्राइक मिसाइल की डिलीवरी पर चर्चा हो रही है। रूसी वॉरशिप पर यूक्रेन की कार्रवाई से प्रभावित है अमेरिका। और ये हार्पून और जो नेवल जो मिसाइल्स दी जाएंगी, इससे क्या होगा? इससे ब्लैक सी में खड़े रूस के वॉरशिप्स को या रूस की फ्लीट को निशाना बना सकेगा यूक्रेन। आपको याद होगा कैसे मॉस्को को यूक्रेन ने डुबो दिया था नेपच्यून मिसाइल से। लेकिन क्या रूस के जंगी बेड़े को डुबोना या उस पर हमला करना इतना आसान है? अब सवाल यह है, रूस का ब्लैक सी फ्लीट देखिए, रूस का जंगी बेड़ा कैसे यहां पर रूस ने अपने जंगी बेड़े को खड़ा किया हुआ है। ये आपके सामने दो जहाज कॉक आप देख सकते हैं, ये फ्रिगेट क्लास ब्रिगेड है, दो जहाज एडमिरल माकारोव फ्रिगेट है, ये आपके सामने हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके बाद आप समझिए कैसे ये तीन जहाज और सामने आए, वाइको, वाइन क्लास, बोवा, ये सारे जो आप देख रहे हैं, पेट्रोलिंग बोट है, जंगी जहाज है, दो जंगी जहाज हैं। ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। लेकिन कमोडोर साहब, मैं अभी आपका कमेंट चाहता हूं क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है इसमें। क्या रूस के जंगी बेड़े को डुबोना इतना आसान है? वो देखिए, इंटेलिजेंस इतना था यूक्रेन के पास। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, नेपट्यून R360 एक मिसाइल ब्रह्मोस से पहले हमारे पास ब्रह्मोस है। ये नेपट्यून भारत को ऑफर किया गया था, तो ये ब्रह्मोस का जैसे है, लेकिन उससे पहले तो उनको इंटेलिजेंस थी। और सेवास्तोपोल से ये जो जहाज आया था मॉस्को, उसने नहीं सोचा स्नेक आइलैंड में उसने कब्जा कर लिया था। तो मेरा ख्याल ये क्रू तैयार नहीं था। उन्होंने दो अब तो तैयार होंगे। तो अब मैं आगे नहीं आ सकता, आसान हो सकता है। हाँ। हार्पून दे सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म कहाँ है उनको गिराने के लिए? हार्पून अपने आप ही थोड़ी जाएगा। बिल्कुल ठीक, देंगे, उनको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और अगर जो ये अभी रूस की नेवी ज्यादा तैयार होगी, मॉस्को डूब गया, पुराना जहाज था, क्रिवेक वगैरह एयर डिफेंस के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी साहब भी हैं। तिवारी साहब, आपका क्या कहना है? क्या रशिया, एक तो देखिए जो समुद्र में लड़ाई हो सकती है, लेकिन क्या इन जंगी बेड़ों पर अपनी कोई एयर पावर भी यूज कर सकता है अमेरिका? या रशिया इतना वल्नरेबल है कि ऐसे ही किसी को अमेरिका या यूक्रेन उसको निशाना बना सकते हैं? इस पॉइंट आने के पहले एक मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा जी। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है रशिया को कि हमें रास्ता दिया जाए ताकि फूड आर्टिकल वहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। इट मीन्स थोड़ा बैक फुट पे तो गए ही हैं ये लोग। अमेरिका और नाटो कंट्रीज दे हैव गॉन ऑन बैक फुट, वापस गए हैं। और रशिया ने कहा कि हमें सैंक्शंस कम करो तभी हम परमिट करेंगे। तो अब रशिया का जो ये एक ही रास्ता है, जो एंटायर ब्लैक सी का टिल ओडेसा तक, जैसे जनरल साहब ने कहा, पूरा कब्जा करना है। मारियोपोल हो गया, मिकिलाव इज द ओनली एक ही जगह है जहां थोड़ा सा रह गया है। खेड़सॉ पूरा इनके पास है। ओडिशा को उन्होंने ऑलरेडी तबाह कर चुके हैं। अभी जहां तक ये 2-4 शिप्स का जो इन्होंने वॉरशिप को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, इसमें अमेरिका और जापान का जो था इंटेलिजेंस विंग, जो क्वांटम कंप्यूटिंग में काफ़ी आगे हैं, इनका बहुत मेजर रोल रहा है। लेकिन बीच में एक आर्टिकल आया था कि अब इंटेलिजेंस सपोर्ट की ओर नहीं करेंगे। जैसा भी कमांडो साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन अब जब इतना बड़ा संकट होगा दुनिया के सामने, इतना बड़ा ब्लॉकेड होगा, तब क्या किया जाएगा? ब्लॉकेट होगा, दे विल कम, सभी बैकफुट पर आएंगे। जहां तक एयर का सवाल है, इनके पास बहुत एयर पावर है, वो किसी तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से रशिया पीछे तो जाएगा नहीं। इन्होंने जो भी कुछ कहा कि कुछ एयरक्राफ्ट उन्होंने नुकसान किए हैं, जैसे Su-35 गए हैं, बिकॉज Su-35 का यूटिलाइजेशन जो हुआ था वो दूसरे रोल के लिए होता है जिसके लिए क्वालिफाइड नहीं था। ठीक है, उनको यूटिलाइज किया था कि जो उनके आपके पास। लेकिन अब सवाल यह है, देखिए आप जल थल नभ तीनों सेनाओं के एक्सपर्ट हमारे साथ खड़े हुए हैं, डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट हमारे साथ खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि क्या अगली लड़ाई अब समुद्र में लड़ी जाएगी और उसके लिए ग्राउंड तैयार हो रहा है क्या? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।